बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज का तरीक़ा क्या है, कैसे अदा करेंगे, नियत कैसे करते हैं, बहुत ज़रूरी मसाइल बहुत कम टाइम में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो नियत के बारे में समझ लीजिए। नियत कहते हैं दिल में सोचने को, और ये ज़रूरी है, बग़ैर नियत के आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, ज़बान से बोलना चाहें ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अब आप अपनी ज़बान में जिस ज़बान में चाहें आप बोल सकते हैं। जैसे अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप अगर अरबी में बोलना चाहें तो इस तरह नियत कर सकते हैं, नवैतु अन उसल्लिया रकअतिल वाजिबी सलात ईदिल अज़हा मा सित्ति तकबीरातिन वाजिबतिन इक्तदैतु बिहादल इमाम खालिसतन लिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इलल काबति शरीफा। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। अगर अरबी में, अगर आप उर्दू में या अपनी ज़बान में करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। मैं नियत करता हूँ 2 रकात वाजिब नमाज बकरीद की या ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद वाजिब तकबीरात के साथ इस इमाम के पीछे। इससे मुराद जो आगे आपके खड़े हैं, जो इमाम आपके मौजूद हैं उनके बारे में। इस इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। ज़बान से बोलना बेहतर है, ज़रूरी नहीं है, दिल में सोचना ज़रूरी है। अब हाथ जो बांधेंगे अल्लाहु अकबर कह के, इसमें एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ज़रूरी है। अगर आप इमाम से पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, अल्लाहु अकबर आपका इमाम से पहले हो जाता है, तकबीर तहरीमा में नमाज शुरू करते वक्त की जो तकबीर है, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि पहली तकबीर जो अल्लाहु अकबर कहते हैं नमाज से पहले शुरू करते वक्त आप इमाम के पीछे कहेंगे, इमाम से आगे मत बढ़िएगा। अब जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे तो आप भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। अब उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब सना मुकम्मल हो जाए, अब यहाँ ज़रा पेचीदगी है, अच्छे से समझिएगा। ईद और बकरीद की नमाज में 6 एक्स्ट्रा तकबीरें हैं, ज़ायद तकबीरें। पहली रकात में 3 है और दूसरी रकात में 3 है, 6 है। जब सना मुकम्मल हो जाए पहली रकात में, उसके बाद सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। पहली तकबीर होगी ये एक्स्ट्रा तकबीर। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए कान तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, ये दूसरी एक्स्ट्रा तकबीर है। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे, ये तीसरी तकबीर है, जायद और एक्स्ट्रा तकबीर। जब बांध लेंगे हाथ तो अब जो आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उनका काम यही खत्म, चुपचाप खड़े रहिए। अब इमाम साहब औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, क़िराअत शुरू हो जाएगी, यानी सूरह फातिहा, फिर अल्हम्दु शरीफ वगैरह कुरान का पढ़ना शुरू हो जाएगा। जब पहली रकात में क़िराअत मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को चले जाएंगे। जब रुकू कंप्लीट हो जाए, उठ जाएंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेंगे, बल्कि इमाम के पीछे हैं, आप क्या कहेंगे? रब्बना लकल हम्द। अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद अब सजदे को जाएंगे, अल्लाहु अकबर। जब सजदा हो जाए, एक सजदा आपने कंप्लीट किया, फिर दूसरा सजदा आपने किया इमाम के साथ साथ, अब दोनों सजदे के बाद खड़े होना है। जब सीधे खड़े हो जाएंगे आपकी पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। और जब पहली रकात मुकम्मल हो गई, आप हाथ बांध के खड़े रहेंगे। अब भी क़िराअत होगी। पहली रकात में जैसे खड़े होंगे, सबसे पहले इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरा मिलाएंगे, सूरा पढ़ेंगे। तो क़िराअत सबसे पहले होगी दूसरी रकात में। अब जब क़िराअत मुकम्मल हो जाए, कुरान का पढ़ना मुकम्मल हो जाए, सूरह फातिहा सूरा वगैरह मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अब 3 मरतबा एक्स्ट्रा तकबीर हैं। 3, क्योंकि हर रकात में 3 है, 6 ज़ायद हैं। अब समझिए, जब क़िराअत मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद पहली मरतबा में पहली एक्स्ट्रा तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, ये पहली ज़ायद तकबीर है दूसरी रकात में। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, ये दूसरी रकात की दूसरी एक्स्ट्रा तकबीर थी। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, हाथ को लटका देंगे, ये तीसरी तकबीर है दूसरी रकात में एक्स्ट्रा तकबीर। लिहाजा पहली रकात में 3, दूसरी रकात में 3 जायद एक्स्ट्रा तकबीरें, आम नमाजों से ये हटकर एक्स्ट्रा हैं। लिहाजा पता चला कि 6 तकबीर हमारी मुकम्मल हो गई। तो जब तीसरी तकबीर हम कह लेंगे, अब चौथी मर्तबा खड़े हैं, अब फिर रुकू को भी जाना है। लिहाजा हमको रुकू को जाने के लिए अब फिर से तकबीर कहनी पड़ेगी, और उस तकबीर में हाथ नहीं उठाना है। बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को चले जाना है, क्योंकि ये तकबीर एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि ये तकबीर तो रुकू को जाने के लिए है। लिहाजा अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी मर्तबा तकबीर कहेंगे, रुकू को चले जाएंगे। अब रुकू से उठेंगे, फिर सजदे को जाएंगे और दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात वगैरह पढ़ेंगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब समझिए,
نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، جو ہے نماز کے بعد کہہ رہا ہوں، خطبے کے بعد نماز نہیں ہے، غلطی ہوئی یہاں پر، نماز کے بعد نہیں ہے بلکہ خطبے کے بعد، اسی لیے خطبے کے بعد آپ دعا مت کریے بلکہ نماز کے بعد ہی فوراً دعا کر لیجئے، یہی بہتر ہے۔ اکثر علماء نے اسی کو جو ہے قبول کیا ہے اور اسی کی طرف جو ہے فتویٰ انہوں نے دیا ہے، لہٰذا نماز کے بعد مختصر جو ہے دعا کریے، اس کے بعد خطبہ دیجئے، خطبے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، اور خطبہ ضرور بیٹھ کے سنا کریے، کیونکہ سال میں 1-2 مرتبہ ہے عید بقر عید کی نماز، اس میں بھی آپ خطبہ چھوڑ دیں، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک مسئلہ اور دھیان میں رکھیے گا، یہ جو ایکسٹرا تکبیریں ہیں، یہ زائد تکبیر جو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 3، یہ واجب ہیں۔ واجب کا مطلب ہے کہ آپ اگر صرف امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے رہیں گے، یہ واجب آپ چھوڑ رہے ہیں، نماز آپ کی پھر گڑبڑ ہو جائے گی، نماز آپ کی نہیں ہوگی، سمجھیے ہوگی لیکن فرضیت جو ہے واجب جو ہے ثابت ہو جائے گا، اس کے علاوہ ثواب واب سب غائب ہو جائے گا آپ کا۔ اسی لیے یہ جو ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے، اس وقت آپ امام کے پیچھے ہونے کے باوجود ضرور سے ضرور اللہ اکبر ضرور کہیے، کیونکہ یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا کوئی واجب نہیں ہے۔ اسی لیے ہاتھ اٹھا کے جو چھوڑتے رہیں گے، اس وقت آپ اللہ اکبر امام کے ساتھ ساتھ ضرور سے ضرور کہا کریے، ورنہ نماز بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی آپ کی، اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں۔